संघ चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और वहीं जहां एक और एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव को लेकर पूरे दमखम के और जोश के साथ उतर चुकी है, तो वहीं एबीवीपी भी इस चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है और एक और जहां इस डेट को लेकर जरूर संशय जता रहे हैं। हमारे साथ काजल है। काजल, जानना चाहेंगे एबीवीपी किस तरीके से इस तिथि को लेकर क्या संशय जता रही है? देखो, पहली चीज तो ये जो सरकार के द्वारा ये जो डेट घोषित हुई है, ये किसी भी छात्र की राय से नहीं घोषित हुई है। ना छात्रों की राय ली, ना छात्रों को पूछा गया कि क्या ये डेट सही है। दूसरी चीज ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये डेट देने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो अभी प्रक्रिया चल रही है, जो एडमिशन्स हो रहे हैं, वो जो प्रक्रिया चल रही है, जो रेगुलर स्टूडेंट अगर आएंगे नहीं तो वो वोट कैसे देंगे। तो ये क्लियर ये चीज साबित होती है कि जो हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन है वो जो सत्ता के अंडर में दबा हुआ है और उसी की गुलामी करता है। वहीं दूसरी चीज़ ये है कि हमने काफ़ी बार विश्वविद्यालय में छात्राओं के सुरक्षा के लिए मुद्दे रखे हैं। कितने हमने प्रदर्शन किए, कितनी हमने मांगे रखी है कि छात्राओं की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा कीजिए जहाँ छात्राएं विश्वविद्यालय में सुरक्षित हो। तो वहीं एकमात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हर बार ये कोशिश की है कि कैंपस में छात्राओं का काम बढ़े, छात्राएं एक्टिव हो। वहीं दूसरा जो हमारा विरोधी संगठन है एनएसयूआई जो है, वहाँ आप देखते हैं कि जैसे ही चुनाव का मौसम आता है वैसे बरसाती मेंढक की तरह छात्र नेता आ जाते हैं। और दूसरी जगह जहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हम बात करते हैं तो वहाँ बरसाती मेंढक के जो छात्र नेता हैं उनकी जगह हम कार्यकर्ता को सामने लाते हैं, जो 365 दिन काम करता है, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो। पिछले 2 साल से जब चुनाव नहीं हो रहे थे उसके बावजूद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता ने, छात्राओं ने और छात्रों ने कार्य किया है, छात्रों की बात आगे रखी है। तो उम्मीद है और पूरे जोश के साथ हम इस बार कह सकते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ इसी कैंपस में और इसी यूनिवर्सिटी में नहीं, राजस्थान की हर यूनिवर्सिटी में फतेह पाएगा। एक चीज मैं जानना चाहेंगे, अगर बाय द वे सरकार इस स्थिति को बदलाव नहीं करती और इसी समय इसी डेट पर आपको चुनाव फाइट करना पड़े एबीवीपी को, तो क्या मुद्दे क्या होंगे, क्या मुद्दे रहेंगे एबीवीपी के? देखो, पहली चीज ये है कि जिस छात्र के पास आईडी कार्ड नहीं हो और जो यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हो, ना वो वोट देने आ सकता है और ना ही वो प्रचार करने आ सकता है और ना ही उसका कैंपस में कोई एंट्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सभी उन छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है और बहुत ही आपत्तिजनक माहौल हो जाता है हर चुनाव में, क्योंकि जो स्टूडेंट नहीं है इस यूनिवर्सिटी का उसे इस यूनिवर्सिटी के रूल्स और प्रोटोकॉल्स नहीं पता है। तो वहाँ जहाँ एनएसयूआई ये सरकार का एक यूथ विंग कह सकते हैं, तो एनएसयूआई के लिए ये चुनाव काफ़ी आक्रोश वाला और काफ़ी अपने होश खो देने वाला चुनाव है, जो कि हमने हर बार देखा है। तो वहीं हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट के पास आईडी कार्ड हो और चुनाव से पहले हर स्टूडेंट का एडमिशन हो जाए, चाहे वो पीजी हो चाहे वो यूजी हो। अभी तक कई ऐसी जो परिणाम है जो जारी भी होने बाकी है, तो क्या आप मानते हैं कि इस समय में ये यूनिवर्सिटी चुनाव करा पाएगी? देखिए, जैसे हमें तो लगता नहीं है कि जिस हिसाब से हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन इतना ढीला है तो ये जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। और अभी तक फिलहाल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी नहीं आए हैं, तो लगता तो नहीं है कि ये तिथि जो है वो एकदम परफेक्ट है इस चुनाव कराने के लिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद ये मांग रखेगा कि चुनाव की तिथि आगे बढ़ाई जाए। और काफ़ी ऐसे छात्र नेता हैं विरोधी संगठन के जो भी ये ट्राई कर रहे हैं कि तिथि आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी तक उनके एडमिशन्स भी नहीं हुए हैं, तो जब तक एडमिशन नहीं होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल, यानी अगर एडमिशन ही नहीं होंगे तो चुनाव फाइट भी नहीं कर पाएंगे। कई ऐसे छात्र रहता है जो इस चुनाव के अंदर अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनका भी अभी जो है एडमिशन होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यही होगी कि इस चुनाव तिथि के अंदर जो है यूनिवर्सिटी किस तरीके से चुनाव करा पाती है और अगर करा पाती है तो किस तरीके से इस पूरे मैनेजमेंट को वो संभाल पाती है। विशेष तौर पर सरकार ने तो छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं विश्वविद्यालय प्रशासन जो अभी तक यूजी पीजी के जो एडमिशन भी नहीं हुए हैं, पूर्ण तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन तुरंत इस पर कार्रवाई करे और तुरंत यूजी पीजी के एडमिशन कराए। कैसे कराएंगे, इतने कम समय के अंदर कैसे करेंगे, क्या रणनीति अभी तक विश्वविद्यालय ने बनाई, मुझे तो कोई दिख नहीं रही है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इसके लिए कठोर से कठोर नियम लेके रणनीति तुरंत बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं हो पाए। राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव की तिथियों की घोषणा करने के साथ ही अब छात्र नेता जो हैं इस चुनाव में दमखम के साथ उतर चुके हैं। हमारे साथ एनएसयूआई के छात्र नेता हैं। सर, जानना चाहेंगे एनएसयूआई
सरकार ने जो तिथियों की घोषणा की, किस प्रकार से चुनाव होगा और सरकार जो तिथि घोषित की है, क्या वो अपेक्षित ठीक है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अशोक जी गहलोत जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि 2 साल के बाद छात्र संघ के चुनाव न होने की वजह से अभी छात्र नेताओं की कई खुशियां, जो छात्र संघ की चुनाव की डेट डिक्लेयर हुई 26, और कई छात्र नेताओं में खुशियां भी जाहिर हो रही है और जश्न और मनसन के साथ जो जोश के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि जोधपुर संभाग के अंदर एनएसयू संगठन की पूरी पैनल की जीत होगी और कई एबीपी के कार्यकर्ताओं ने और एनएसयू के सभी व्यक्तिगत रूप से सब वो अपने अपने तैयारी में जुटे हुए हैं और आने वाले दिनों के अंदर एनएसयू संगठन की भारी मतों से जीत होगी। कई लोग एबीपी के लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जो डेट डिक्लेयर की वो छात्र हितों में खुशियों में जाहिर है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि चुनाव आ चुके हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है, एनएसयूआई किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? एनएसयूआई संगठन के छात्र हितों की हमेशा मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी है और छात्र वर्ग जो किसान परिवार से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उन बच्चों के लिए निःशुल्क, जो ग्रामीण परिवेश से, गरीब परिवार से, कस्बे से आते हैं, उन बच्चों से निःशुल्क कैसी व्यवस्थाएं करवा सकते हैं, लाइब्रेरी की कैसी व्यवस्थाएं करवा सकते हैं, अच्छी बुक कैसे प्रोवाइड करवा सकती है और छात्र हितों में हमेशा नई जागृति, नई ऊर्जाओं के साथ किस प्रकार यहाँ शिक्षा के प्रति जागरूक ला सकता है, ये एनएसयू संगठन हमेशा तैयार रहा और आगे भी तैयार है कि भरोसा और विश्वास दिलाता है आप सबको। एक चीज जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी काफी सुर्खियों में रही है, जिसकी वजह थी कि जो पेपर होते थे वो पहले बाहर आ जाते थे, तो इसको लेकर के क्या संगठन क्या तैयारियां कर रहे हैं और किस तरीके से इसको जो है छात्र हितों के लिए लड़ेंगे वो? क्योंकि पेपर आउट होने की कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथ रहता है कि एनएसयू संगठन हमेशा खिलाफ रही है इनके प्रति कई पेपर लीक होने की वजह से, और मैं चाहता हूं एनएसयू संगठन कभी हमेशा इस मुद्दे पर हमेशा विरोध में रही है और आगे भी विरोध में खड़े रहेगी और पेपर ऐसे आगामी और हम जहां जहां हमें पता चला है हमें उनके विरोध में कार्रवाई भी करी, उन लोगों को गिरफ्तारी करने की विश्वास दिलाता है आप सबको। तो अब इस चुनाव में दमखम के साथ आप उतरने की पूरी तैयारी में है और छात्र अभी जोश में है, तो किस जो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो उस तरीके से किस तरीके से जो आपकी एनएसयूआई है वो आगे इस रणनीति तैयार करती रहेगी? एनएसयूआई हमेशा छात्रों की पढ़ाई के, शिक्षा के नगरी के अंदर और कैसी ऊर्जावान की ताकत कर दे, जो एनएसयूआई की हर राजस्थान की सबसे बड़ी छात्र राजनीति है और पश्चिमी राजस्थान का दूसरा नंबर विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के अंदर कई छात्रों के मिलन जुलन और उनमें खुशियां जाहिर होती है, क्योंकि खुशियां इसलिए जाहिर होती है कि संगठन 2 साल के बाद चुनाव भी हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद तो ज्ञापित करते ही करते हैं, लेकिन छात्रों में वो जोश और जुनून आ गया है और 2 साल के बाद हमेशा छात्रों की कई वर्ष में पहले चुनाव नहीं हुए, 2 साल के पहले, अभी छात्रों में वो जोश और जुनून आ गए, जो एनएसयू बहुत दमखम के साथ चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं और ये एनएसयू संगठन विजय के परचम लहराएगी। बिल्कुल विजय का परचम लहराएगी एनएसयूआई, ये कहना है एनएसयूआई के छात्र नेताओं का। आप देख सकते हैं कि छात्रों में अभी से जोश और जुनून भर चुका है। जैसे ही तिथियों की घोषणा हुई वैसे ही इन छात्रों में जोश और जुनून बढ़ता जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी।